गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना। तो बोर्ड पर हमने आपके लिए कुछ बना रखा है और पहले हम आपको सिखाएंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। दिस, दैट, दीज और दोज के यूज, इसके जो प्रयोग है वो आप पहले समझ चुके हो, है ना। एक बार हम फिर आपको रिवाइज करा देते हैं। दिस, दिस माने और दैट माने। दिस हमेशा पास के लिए यूज करते हैं और दैट दूर के लिए करते हैं। दिस और दैट दोनों के साथ ही हम इज का प्रयोग करेंगे। IS, इज माने है। दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। दिस पास के लिए होता है, दैट दूर के लिए होता है। एक बात और है, दिस और दैट हमेशा एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। एक चीज मतलब एक आम है, दिस, यह एक आम है, दिस इज ए मैंगो। यह एक किताब है, दिस इज ए बुक, है ना। एक वचन कर्ता के साथ दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दीज और दोज की। तो दीज और दोज दोनों के साथ ही हम आर का प्रयोग करते हैं। ARER, आर मीन्स है। वेरी गुड। दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग करते हैं। दीज पास के लिए है, दोज बस अंतर यह है कि दीज और जो दोज है ये बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, चलिए अब बोर्ड की तरफ देखते हैं। यहां पे आप देखिए इस तरह से हमने बना रखा है। तो आपको कैसे बनाना है, आपको इस तरह से बनाना है। दिस बुक। अब यहां से देखिए इज लगाना कि आर लगाना है। वेरी गुड, क्योंकि दिस है ना तो दिस के साथ इज लगाना है। दिस बुक इज। अब यहां पर दो चीजें लिखी है, हियर और देयर। हियर मीन्स और देयर मीन्स। जब आप दिस लगा रहे हो तो दिस के साथ हमें क्या लगाना है, हियर। तो देखो पहला सेंटेंस रहेगा दिस बुक इज हियर। हियर माने तो हुआ यह किताब यहां पर है। देखो हमने पहला लिखा है दिस बुक इज हियर, है ना। इसी तरह से आप तीन बनाओगे, दिस बॉटल इज हियर। फिर तीसरा बनाओगे दिस बैग इज हियर। ठीक, अब अगली बात पे आते हैं। अब है दैट। तो दैट बुक इज। अब दैट माने दूर के लिए है, तो दूर के लिए अब हम क्या लगा देंगे, देयर मींस वहां। दूर है तो वहां का प्रयोग करेंगे, है ना। तो दैट बुक इज देयर, है ना। हमने लिखा यहां पे दैट बुक इज देयर। दूसरा कैसे बनेगा, दैट बॉटल इज देयर। वेरी गुड। तीसरा बनेगा दैट बैग इज देयर। तो इस तरह से हमारे दिस और दैट के कितने कितने बनेंगे, तीन तीन। तीन दिस के बनेंगे और तीन दैट के बनेंगे। समझ आ गया सबको। अब आते हैं अगली बात पर। यहां पर लिखा है दीज और दोज। जैसा कि अभी हमने बताया कि दीज और दोज दोनों के साथ ही आर का प्रयोग करेंगे, है ना। और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। तो देखिए पहला देखते हैं दीज फ्रॉक। फ्रॉक जानते हो, फ्रॉक मींस फ्रॉक, लड़कियां जो फ्रॉक पहनती हैं। दीज फ्रॉक्स। अब क्या लगाना है, इसकी आर। वेरी गुड। दीज फ्रॉक्स आर। अब क्या लगाना है, हियर की देयर। हियर लगाना है क्योंकि यहां पर है, नजदीक है। दीज फ्रॉक्स आर हियर। दीज के भी तीन सेंटेंस बनेंगे यहां पर, है ना। दूसरा रहेगा दीज पेंसिल्स आर हियर। तीसरा कौन सा बनेगा, दीज टिफिन। टिफिन जानते हो, जिसमें हम खाना रख के घर से लाते हैं। आप लोग तो खाना यही खाते हो। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो घर से टिफिन ले जाते हैं, टिफिन में खाना ले जाते हैं। दीज टिफिन, दीज टिफिन्स आर हियर। तो दीज के कितने हो गए, तीन दीज के हो गए। अब दोज का देखते हैं। दोज फ्रॉक्स आर। अब दोज मींस वहां, दूर है, देयर। बिल्कुल सही कहा शिवानी ने। दोज फ्रॉक्स आर देयर। दूसरा कौन सा बनेगा, दोज पेंसिल्स आर देयर। तीसरा बनेगा दोज टिफिन्स आर देयर। तो दोज के कितने बनेंगे, तीन। दिस के तीन, दैट के, दीज के और दोज के
4 और 3, तो इस तरह से कुल सेंटेंसेस कितने बनेंगे? 12। तो सारे बच्चों को इसे देखकर ये 12 सेंटेंसेस बनाने हैं और उसके बाद हमें करके दिखाएंगे, फिर हम देखते हैं किस बच्चे ने कितने सही किए। कर लोगे? चलो करके दिखाओ। ओके।